Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की और पाकिस्तान के नेशनल गेम में बहुत कामयाबियां हासिल की, इंटरनेशनली अपने आप को मनवाया। सैयद समीर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। सैयद समीर हुसैन के बारे में मैं बताता चलूं कि कोच रहे हैं 2014 में, थाईलैंड में कोचिंग की है, इंटरनेशनल कोचिंग की है, यंगेस्ट ओलंपियन रहे हैं और यंगेस्ट कोच भी रहे हैं, एयरफोर्स में भी कोचिंग कर रहे हैं और इस वक्त करंट हॉकी टीम के भी कोच हैं। तो समीर, लगता तो नहीं है कि इतना बुढ़ापा आ गया है, अभी तो यंग ही हो। इतनी सारी कामयाबियां और फिर हमने देखा कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है आपसे इंटरव्यू हुआ था 10 साल पहले मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल 10 साल पहले किया था। तो हमने देखा था कि आपके नाम पे एक रोड भी बनाई गई थी कराची के अंदर जी कि बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम स्टार्ट करते हैं आपका जो इस वक्त आप कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताएं कि यहाँ पर आपको कोचिंग करते हुए पाकिस्तान इस वक्त स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत मुश्किल में है। हम प्रीवियस आपसे बाद में पूछेंगे, इस वक्त आपको किन मुश्किलात का सामना है? पहले तो मैं नाजरीन को सबसे पहले ये बता दूं कि जिन साहब को मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे लिए एक बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे उस्तादों में से हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब हमने हॉकी खेलना शुरू की तो आसिम भाई को एज सपोर्ट हम जो देखते थे, इनकी कनेक्शन, इनकी बॉल रिसीविंग, उससे हम बहुत लर्न करते थे। स्पेशली कस्टम जूनियर में जब हम आए थे तो आपकी क्लब की प्रैक्टिस होती थी और उसमें आसिफ भाई और आप, मतलब एक बच्चा जब शुरू बड़ा हो रहा होता है तो अपने आइडियलाइज कर रहा होता है प्लेयर्स को, तो नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन स्पेशली इन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आसिम भाई की बड़ी खिदमात हैं कराची के लिहाज से। तो आगे मैं अब आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं कि आसिम भाई के पाकिस्तान में इस वक्त करंटली स्पोर्ट्स की क्या पोजीशंस है, तो पोजीशन ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और हमारे दौर से भी शुरू हो गया था वो था जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम होती गई हैं। जिस तरीके आप लोगों के दौर होता था तो उसमें कस्टम की, पीआईए की, हकीम बैंक की, पता नहीं हम कहाँ कहाँ की सबकी कस्टम जूनियर में, कस्टम कोर्स में खेलते थे और उस जमाने में हमें 500 रुपए मिलते थे। और सोचो कि उस जमाने में एक बंदे को कस्टम, मतलब जो कुछ नहीं करता हुआ इंटर में पढ़ता है और 500 रुपए सिर्फ खेलने के मिलते थे, तो हमारी तो मौजें लग जाती थी। बिल्कुल। और आसिम भाई आप लोगों को तो मिलते थे, हमें तो 2000 में जब हम ओलंपिक खेलने गए तो उस वक्त सोहेल अब्बास, वसीम, काशिफ जवाद, हम लोगों के पास जॉबलेस थे, मतलब ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। इवन 1998 में पाकिस्तान जूनियर का कप्तान था, तो उस वक्त हमारे 7 से 8-9 प्लेयर ऐसे थे कि जो बिल्कुल जॉबलेस थे, जिनके इवन उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तो लेकिन जो सिर्फ ये हमारे इस वक्त कौमी खेल का ये हाल नहीं है, इवन क्रिकेट में ये हाल है इस वक्त, क्योंकि क्रिकेट में भी आपको पता है कि वजीर आजम साहब ने जो डिपार्टमेंट जो है वो सारे बंद करवा दिए हैं। तो अब कोई बच्चा जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि बेसिकली इट्स अ प्रोफेशनल, क्या आप इसमें पूरी मतलब अपनी उम्र लगा देते हैं और ऑल ऑफ सडन आपको बोला जाए कि ज़ाहिर बात है पेट भी आपके साथ लगा हुआ है और आपको घर को भी पालना है, सब चीज़ें हैं। तो इस वक्त महंगाई आप देखें कहाँ पे पहुंच चुकी है। तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कि बहुत से क्रिकेटर्स जो थे वो रोड पे आ गए थे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है, कोई मतलब इसी तरीके से लोग बेचारे जो काम कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास टेस्ट प्लेयर्स हैं आपके। तो इसी तरीके हॉकी में है, हॉकी में अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कस्टम की जॉब खत्म हो गई। पीआईए अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पार्टिसिपेट नहीं किया नेशनल चैंपियनशिप में। तो ये ऐसे इंसिडेंट हैं कि जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। और ये बेसिकली एक ब्रिज का रोल अदा करते थे पाकिस्तान टीम को भी डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंट्स, क्योंकि उनको रोजगार मिलते थे, वो उनको उनके लिए एक अट्रैक्शन होती थी कि कल को हम पाकिस्तान जूनियर खेलेंगे, सीनियर खेलेंगे तो हमें ये जॉब मिलेगी और हम वहाँ पे अपनी सर्विसेज सर्व करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है,
जिसकी वजह से हमारे पास प्लेयर्स भी नहीं आ रहे और हमारे दिन ब दिन हमारा स्पोर्ट्स जो है वो गिरता जा रहा है। अच्छा समीर, हमारे ज़माने में हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट, इवन आपको याद होगा मशीन टूल फैक्ट्री भी एक बड़ा नाम होता था, वहाँ से बड़े लोगों ने हॉकी सीखी है। और उसके बाद पीआईए होती थी, हबीब बैंक होती थी, नेशनल बैंक होती थी, वापडा, पुलिस, मतलब वाईएमसीए, यू नेम इट, ना कि आप हर जगह हॉकी हो रही होती थी शाम में। चाहे वो एयरपोर्ट का ग्राउंड हो, चाहे वो बीचम का ग्राउंड हो, टीएनटी का ग्राउंड हो, नाजमाबाद में हो। मतलब मैंने तो थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ क्लबों से भी खेला है। तो जब शाहीन से खेला तो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट था। शाहीन, याद होगा क्लब आपको? जी जी बिल्कुल, कमर इब्राहिम वहां से निकले हुए थे के साथ का, फिर कस्टम से, फिर हॉकी, फिर अमेरिका में आके हॉकी खेली, रच के खेली। इंटरनेशनल प्लेयर अमेरिका में बने, पाकिस्तान में नहीं बने, लेकिन चले कोई नहीं, इंटरनेशनल बन गए मरने से पहले पहले। तो ये जो ये क्या हमारे, मेरी बड़ी ख्वाहिशात थी कि मैं इमरान खान को हमेशा इसलिए सपोर्ट करता था कि यार ये बंदा जब वजीर आजम बनेगा तो कम से कम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हल्के जो है ना वो एक्टिव होंगे। लेकिन हमने देखा कि आते ही साथ जो जॉब्स थी, जो कि मेरिट पे, इस पे आप गड़बड़ होती थी, स्पोर्ट्स में बिल्कुल होती थी, लेकिन आप ज्यादा कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आपने जीतना है तो आपने अच्छे लड़कों को लेना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन 10 में से 2 ऐसे आ भी जाते थे, लेकिन कम से कम 8 अच्छे लोगों को जॉबें भी मिल जाती थी और वो खेलते भी थे, और 80 जो है उसी लाइन में लगे होते थे खेलने के लिए। तो क्या होता था, एक पूरा नीचे से ऊपर तक का एक सिस्टम बना हुआ था। नए प्लेयर आ रहे थे, जूनियर्स आ रहे थे, चाहे आप लांडी कोरंगी उठा लें, चाहे आप नाजमाबाद उठा लें, दूसरे हर जगह से नए नए प्लेयर निकल रहे थे। फिर लाहौर में आप देखें, गुजरांवाला में देखें, फैसलाबाद में देखें, कितने प्लेयर्स निकलते थे। लेकिन अभी हमने देखा है कि जैसे एक 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 खला आ गया है स्पोर्ट्स में। इवन ना ही हमें डब्बू नजर आता है, शायद ना ही स्नूकर नजर आता है। जिस तरह शाम में ये एक एक्टिविटीज होती थी, स्पोर्ट्स तो खत्म ही हो गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं बिल्कुल आसिम भाई, आप जिस पुराने दौर की बात कर रहे हैं, मतलब अर्ली 90s और अर्ली 2000 में यही चीज़ें जो होती हैं प्लेयर को ये अट्रैक्शन करती थी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई गैजेट है और वो उस गैजेट को लेके वो प्रॉपर यूज़ कर रहा होता है। आप कोई PS4 में लगा हुआ है बच्चा, कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, उसको इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, तो बच्चे को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया है ग्राउंड में, जो कि आपके और हमारे दौर में बड़ा एक कॉमन फैक्टर होता था कि शाम जैसी हुई हर बच्चे को कहीं ना कहीं कोई हॉकी खेलने जा रहा है, कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है, कोई फुटबॉल खेलने जा रहा है, या हमें याद है बचपन में जिस तरीके से वर्ल्ड कप होते थे तो उस तरह का सीजन चलता था कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है तो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट का आ रहा है क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती थी। और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मैं आजकल देख रहा हूँ क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो उसमें इंटर क्लब्स होना बहुत कम हो गए। इवन आपके हॉकी में इस वक्त कराची में लास्ट 4-5 साल से मैं नहीं देख रहा कि कोई इंटर क्लब हुआ हो, और मुख्तलिफ वो टीमें बना के खिलाई दी जाती हैं, लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कि जो क्लब जो प्रोड्यूस करते थे वो बच्चे अब प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। क्रिकेट तो वैसे अगर देखा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसी तरीके से फुटबॉल है वो बेचारी सिर्फ लियारी की हदूद तक रह गई है। हालांकि पहले मलीर में बलोच फुटबॉल क्लब होता था, इसी तरह मलीर हॉल्ट पे होता था, मतलब इस तरीके से काफ़ी चीज़ें नज़र आती थी। और जहाँ आपने डब्बू का नाम लिया, या वो फुटबॉल की पट्टी चलती थी वो खेलते थे बच्चे बाहर जाने के लिहाज से, तो वो सब चीज़ें अब एक लिमिटेड हो गई हैं मोबाइल के अंदर, कि वो बच्चा डाउनलोड करता है, उसमें वो कैरम भी खेल रहा होता है, उसमें वो फुटबॉल भी खेल रहा होता है, सॉकर भी खेल रहा होता है, सब चीज़ें खेल रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्दी एक्टिविटीज़ दिन ब दिन कम हो गई हैं। और रही बात इमरान खान साहब की, आपने की तो बिल्कुल कहा कि बेसिकली एट द मोमेंट ही इज़ द स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज़ द आइकन इन पाकिस्तान एज ए स्पोर्ट्समैन, कि उन्होंने वर्ल्ड कप आपको पाकिस्तान को जो जितवाया, और उनकी काफ़ी खदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से वो आज से नहीं, बहुत पहले से बोलते जाते थे कि जिस मैं क्रिकेट में वो एटमॉस्फेयर लाना चाहता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन सर मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में आपके हर प्लेयर से पहले बनने से पहले जो स्टूडेंट के वजीफे होते हैं वो मिल रहे होते हैं,
उनको गवर्नमेंट की ग्रांट मिल रही होती है, उनकी तालीम फ्री होती है, उनकी बहुत सी चीजें मतलब मेडिकल फ्री होते हैं, और ये सारी चीजें आपको डिपार्टमेंट से मिलती थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयरों को अब नहीं मिल रही। तो आज आप ये देखें, आज रिसेंटली आज आपको शायद पता हो आपको कि आज ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब किडनैप हो गए थे, और 3 घंटे वो गाड़ी में रहे, और जी, और उनकी गाड़ी लूट ली गई। और क्योंकि आज अहमद आलम साहब के वालदा की तदफीन थी, तो हम सब वहीं ओलंपियंस वहीं पे जमा थे, और दोपहर में इस्लाम भाई को वहीं पे आना था, और वो अनफॉर्चुनेटली पहुंच नहीं सके। बाद में उनको राब्ता किया गया तो पता चला कि उनकी गाड़ी लूट ली गई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब आप क्राइम्स देखें दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त कराची में, पूरे पाकिस्तान में, जो मतलब अनफॉर्चुनेटली होते नहीं थे। तो लेकिन अगर जॉब आपके पास पाकिस्तान में नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। मेरा तो सवाल सिंपल सही है। देखें नाज़रीन, हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो कोई ऐसे नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यंग ओलंपियन हैं, कोच हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि जब आप दूसरे मुल्कों में खेलते हैं, वहां पर खिलाते हैं, वहां पर रहते हैं, तब आपको कंपेयर करने का मौका मिलता है। फिर पता चलता है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क को कंपेयर करें। तो उस लिहाज से जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान में वो टैलेंट है कि उस 1, 2 और 3 प्लेयर्स यहाँ पर आके अमेरिकन लड़कियों को कोच कर रहे हैं, और कोच ही नहीं कर रहे, उनकी सिखाई हुई लड़कियां यूएसए की टीम में गई हैं। लड़कियों की टीम यूएसए की आपको पता है बहुत अच्छी टीम है, जी और बिल्कुल। लड़कों की भी जो है 26वें से 14वें नंबर पे शायद आ गई है। तो मुझे लगता है थोड़े अरसे बाद जो है वो, क्योंकि अब अमेरिकन भी खेलने लगे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये कि हमें कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। आप एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारियां दे देते हो जो अगर आप उसका माजी देखें और उसका इंटरनेशनल ट्रैवल देखें तो वो आपको उतना नजर नहीं आएगा, लेकिन वो आप सबको सारी जिम्मेदारियां उसको दे देते हैं। ये एक स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये तमाम स्पोर्ट्स का हाल है पाकिस्तान के अंदर। अगर मेरी अपनी सोच ये है कि अगर आप सही लोगों को दे के और पावर दें, हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि पावर ऑफ ट्रांसफर जो है ना, वो ट्रम्प की तरह बाइडन जो देना नहीं चाहता है ना, वो होता चला जा रहा है कि नहीं मैंने नहीं देना, मैं जिस सीट पर आ गया हूं मैंने इधर से जाना नहीं है। सिलेक्टर्स का मैंने इंटरव्यू लिया, हॉकी सिलेक्टर्स का, जो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि भाई अगर हम उनके दिए हुए लोगों को नहीं रखेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा, तो हम अपनी 2 लाख की सैलरी को क्यों लात मारें। तो समीर, आपका क्या ख्याल है इतना एक्सपीरियंस के बाद, कंपेयर करने के बाद अफसोस होता है और लगता है कि पाकिस्तान एक वक्त में 5 वर्ल्ड कप थे उसके बाद, और आज जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया से गायब होता नजर आता है। नो डाउट, अगर पाकिस्तान हॉकी की आप हिस्ट्री देखें तो उसमें 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक्स, और 4 चैंपियंस ट्रॉफी, और बहुत सारे एशियन टाइटल्स जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफीज हैं, एशियन गेम्स हैं, एशिया कप हैं। तो पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो मुल्क को पहचानने में ये 3 गेम है, बल्कि क्रिकेट ने तो 1 वर्ल्ड कप जीता है। जो मेन जो है आपके स्क्वैश और हॉकी थे, जिसमें जानशेर खान और जहांगीर खान का नाम था, जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान करवाई। वरना हम पहले कहीं पे भी आप ट्रैवल करते थे या कुछ तो आप पहचाने जाते थे, वरना आपको एज अ इंडियन लिया जाता था कि मतलब वी डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, हु इज पाकिस्तानी, मतलब लोगों के ये तस्सुरात होते थे जो हमारे बड़े बताते थे। तो मतलब गेम्स की वजह से तो आपकी पहचान बनी है। हाँ सही बात है कि वो पॉजिटिव पहचान बनी है, आजकल की तरह नहीं कि मतलब आजकल की लीडर्स की जो पहचान पाकिस्तान में करवा दी है लोगों ने कि मतलब अनफॉर्चुनेटली हर कोई बोलता है कि ये लुटेरे हैं, ये थीव्स हैं, ये मतलब बैंक करप्ट हैं। तो मतलब पाकिस्तान की पॉजिटिव अगर पहचान करवाई तो खेलों ने करवाई है, और उसमें बड़ा अहम किरदार हॉकी का और स्क्वैश का है। तो लेकिन मेरे ख्याल से आज जो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है वो आपने इमरान खान साहब की मीटिंग हुई है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरपर्सन जनरल आरिफ हसन साहब से, और उनसे बड़ा पॉजिटिव हुआ है। और फ्यूचर में 2023 में सैफ गेम्स कराने की तैयारी का बोला गया है कि पाकिस्तान को उसकी तैयारी की जाए, और मैं समझता हूँ इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव अप्रोच के
पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आना चाहिए और एक पीसफुल मैसेज जाना चाहिए दुनिया में। और इसी तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब भी कोशिशें कर रहे हैं कि कमिंग एशिया कप या एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से अगर हो कि वो पाकिस्तान में कराई जाए। अगर कहीं पे नहीं हो सके तो अगर एशियन टीम में भी आना शुरू हो जाए तो इट्स गुड साइन कि पाकिस्तान में खेलों की देखें। आसिम भाई, स्पोर्ट्स में जो हीरो बनते हैं वो आपके अपने घर से बनते हैं, कोई बाहर से देख के नहीं बनता है। अभी अगर आप इसमें पीएसएल की मिसाल दें तो इस वक्त पीसीबी ने पीएसएल जो एक ऐसी प्रोडक्ट बना दी है कि एवरीबॉडी नोज, अब वो कहीं पे भी हो तो। लेकिन वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर है, जैसे शादाब आया, हसन अली आया, या अभी आप रिसेंटली आप देख रहे हैं कि आजम खान है जो मोइन खान का हैं, और दानिश अजीज है, 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो नजर आ रहे हैं जिनको पब्लिक पहले नहीं जानती थी लेकिन आज वो क्रिकेट के हल्के में सब जानने लगे। तो वजह क्या है? क्योंकि वो सारे मैचेस आपके लोकल क्राउड ने बैठ के देखे, और जरूरी नहीं कि वो टेलीवाइज हो रहे हैं, लेकिन जब क्राउड बैठ के देखता है तो वहां से वो आपका हीरो तैयार होता है। तो इसी तरीके से हॉकी में जब आपको याद होगा कि उस पुराने दौर में, हमें याद है आखिरी 1990 की चैंपियंस ट्रॉफी थी जो लास्ट कराची में हुई थी, बहुत बड़ी, जिसमें शाहिद अली खान और शहबाज सीनियर, कमर इब्राहिम, सारे बड़े प्लेयर, हमें याद है हम उस वक्त एज अ बॉल पिकर के तौर पे खड़े हुए थे। तो मुझे याद है कि उस वक्त पूरा स्टेडियम पैक था और मतलब लोग इतने थे जितने अंदर थे उतने बाहर भी खड़े हुए थे। तो वो भी हमने क्रेज देखा है हॉकी के। इवन हमारे इंटर स्कूल होते थे, यूबीएल इंटर स्कूल होता था वाईएमसीए में, तो हम अंदर खेल रहे होते थे तो बाहर पब्लिक बैठी हुई होती थी और वो इंटर स्कूल के मैचेस भी देख रही होती थी। तो मतलब वो अट्रैक्शन लाना ना इस वक्त बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली हमारे स्कूलों का भी एक, आपने अभी पब्लिक स्कूल का बड़ा रोल होता था हॉकी में, ग्राउंड होता था उसके पास। और हमें याद है जब मैं अंडर 14 की टीम की, हॉलैंड की टीम आई थी तो मैं भी खेला था उसमें। तो वो एक मतलब उसमें भी हमें, मेरा ख्याल है आधी टीम को तो निकाल दिया था कि आप इतने बड़े थे। वो हॉलैंड वालों ने कहा हमने खेलना ही नहीं है, लेकिन मैं बच गया था। अब तो मेरा जो नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूं साथ साथ कि समीर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है, और समीर ही नहीं है, बहुत से हॉकी के प्लेयर जो हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और बहुत अच्छे क्रिकेटरों से भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। इसका कहने का मतलब ये कि जब फेसबुक पे आज दुनिया को सिकुड़ के बहुत छोटा कर दिया है, तो अभी भी जो लोग खेल रहे होते हैं हॉकी, हमारे जमाने में भी कई हॉकी के प्लेयर जो थे वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। ये गॉड गिफ्टेड है, ये आप छीन नहीं सकते। पाकिस्तानी प्लेयर, अब शहबाज को लोग दिखाते हैं आज भी स्क्रीन पे कि जब वो रन कर रहा होता था तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती थी, जिस तरीके से वो हॉकी को राइट और लेफ्ट में 3 से 4 गज तक लेते थे, तो इसी तरह शहनाज, हमारे पास शहनाज भाई, क्या जबरदस्त ड्रिबलिंग होती थी उनकी। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके अपने हिसाब से होते थे उस वक्त। अगर मैं समझता हूँ मीडिया होता तो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनकी भी एक अपनी अपनी जगह पर एक पहचान होती है। समीउल्लाह साहब हैं, उनकी एक अपनी वो थी। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं क्योंकि कस्टम से खेला हूं तो मोस्टली पाकिस्तानी प्लेयर उस वक्त कस्टम में ही थे जिस वक्त ये सारा मतलब हमने खेला थोड़ा सा। तो समीर, अब आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में हॉकी के फरोग के लिए आपके पास, आप इस वक्त कोच हो, हमने देखा कि दुनिया ने हॉकी को चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो है फिजिकल फिटनेस, फिजिकली जो है, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप फिट नहीं हैं, आप जितनी भी अच्छी हॉकी खेल लें, आप ग्राउंड में जो है वो नहीं खेल सकते। और हमने लास्ट टूर्नामेंट में देखा था, मेरा ख्याल है कि कौन सा एक वर्ल्ड कप के राउंड थे जो जिसमें पाकिस्तान हार गया था, कि आखिरी 10 मिनट हमारे लड़कों की जान निकल गई थी। यानी डी में सिर्फ 3 लड़के खड़े थे और उनकी पूरी टीम खड़ी थी। मैंने वो पूरी एक तस्वीर स्टिल करके ना लगाई भी थी कि और किधर गए हमारे प्लेयर्स। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आसिम भाई सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जो फिटनेस के इश्यूज हैं, जो मॉडर्नाइज हॉकी हो गए, जो जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं, जो माशाल्लाह आप भी वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। देखिए
एक दौर था गोरे जो थे वो हमसे सीखते थे, उनको इवन बॉडी प्ले डॉज करना, तो हमारे बहुत से प्लेयर्स वहां पे जाके कोचिंग की, उन्होंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई, उन्होंने वो बच्चों को वीडियोस दिखाई। इवन शहबाज भाई की वीडियो हॉलैंड के बहुत से स्कूल्स में दिखाई जाती है कि ही इज द मेन गाय एंड ही इज द मैराडोना ऑफ हॉकी, उनको ये वहां पे लकब दिया गया था। हम भी शहबाज भाई को देखते थे, और कैंपों में जब हम आए, तो मैं आपको वाकया बताऊं कि 2002 में जब वो अपनी हॉकी पीक हॉकी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारा एक टूर्नामेंट था जो मलेशिया में सिक्स नेशन हुआ था और हम जीत के आए थे। तो उस वक्त शहबाज भाई की आखिरी तो वर्ल्ड कप से पहले का था, 2002 वर्ल्ड कप से पहले। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच हो रहा है और मैं उनके साथ सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था। तो लिटरली उन्होंने सिर्फ मुझे ये इशारा किया कि बच्चा भाग, और दो प्लेयर यूं खड़े हुए थे और उन्होंने बॉल उनकी यहीं थी और उन्होंने सिर्फ बॉडी की, और लिटरली जे स्टेसी और कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नामवर प्लेयर थे वो यूं करके टकराए, और शहबाज भाई यूं करके बॉल लेके चले गए राइट से, दो स्टेप मारे, उनको दो स्टेप मारते थे वो, उनको फिर पकड़ नहीं पाता था कोई। तो उन्होंने किया और जाके अपना गोल छोड़ के मुझसे करवाया उन्होंने कि ये लोग गोल कर। अच्छा, तो मतलब शहबाज सीनियर यहाँ आए थे मेरे स्टूडियो में, हमारे बैठे थे, तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा सुना आपको एक एक गोल कराने के एक एक गाड़ी मिलती थी तो वो उनको 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 वो स्पेशली वो कामरान अशरफ के लिहाज से उनको बोला जाता था शुरू में कि भाई वो उनको होता है, लेकिन शहबाज भाई का लेकिन कोई एक नमूल फन है, बदल नहीं। लेकिन मैं बताऊं समी, ये एक फन है गोल कराना। हम एज ए गोल कोच, कराना अगर आपने गोल करने का बहुत रिस्क लिया और आप पास देके वही गोल आसानी से कर सकते थे, तो मैं हमेशा उस लड़की या लड़के को, जो जिसको भी कोच कर रहा होता हूँ, मैं उसको डांटता था गेम खत्म होने के बाद कि तुमने पास क्यों नहीं दिया, गोल क्यों किया, गोल क्यों किया, उसमें बिल्कुल रिस्क था। तो आदत कोच का यही होता है ना, वो प्लेयर बनाता है। तो शहबाज का भी यही था कि वो ये देखता था कि अगर ये मैं गोल करूं तो हो सकता है 20% चांसेस है कि ये रोक ले, लेकिन मैं इसको 100% कंफर्म करूंगा पास देके। तो पास देके। यही ब्यूटी होती थी सीनियर्स प्लेयर्स में। हमने तो देखा कि अभी सीनियर्स प्लेयर्स भी कुछ ऐसे हो गए हैं जिनके कॉलर बड़े हो गए हैं, जो अपने आप को बहुत समझने लगे हैं, कोचेस को कुछ नहीं समझते। जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो वो, अरे यार छोड़ो उसको, तो वो जब सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करें कि जूनियर भी सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा। हमारे यहाँ ये एक जो रिस्पेक्ट का माहौल है ना, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी हो, कबड्डी हो, स्क्वॉश हो, स्क्वॉश तबाह सिर्फ इसी वजह से हो गई, जी पाकिस्तान बिल्कुल सही। सिर्फ इस अनापरस्ती की वजह से तबाह हो गई। तो अभी आपने कहा कि इमरान खान जो है वो से बहुत अच्छी खबर सुनाई है, इसको मैं अभी देखूंगा, फॉलो भी करूंगा। और अब मुझे ये बताएं, टाइम थोड़ा कम रह गया है, मैंने तो बहुत जी सारी जी पूछनी थी कि हम फिजिकली जो एक्टिव करने के लिए ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास जब हम वर्ल्ड कप खेलने यहाँ से गए थे तो एक जर्मनी की एक ट्रेनर आई थी, और ट्रेनर और डॉक्टर में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। हम लोग आपको याद है वो हम लोग कहते थे, सॉरी ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि छोटू डॉक्टर याद छोटे एक होते थे हमारे साथ भागते हुए। तो तो वो यहाँ पर हमने देखा कि वो ट्रेनर हमने जर्मनी से हायर की थी, और वो बार्सिलोना हमारी टीम के साथ गई थी, और मतलब मेरे बॉल लगी थी यहाँ पे, उसने देखते ही साथ ना कहती यू आर लकी कि तुम्हारे चूइंग जो मसल्स हैं उस पे बॉल लगी है, एंड दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी। तो तुम बच गए, अगर तुम्हें राइट और लेफ्ट होते तो यू आर डन फॉर। बिल्कुल। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की है आसिम भाई। देखें ये भी चीजें हमने जब ओलंपिक खेली, हमें बहुत सी चीजों को नहीं पता था कि पीक ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ पीक ट्रेनिंग क्या होती है। इंग्लैंड में जब मैं लीग खेलने गया, प्रीमियर लीग, तो वहाँ बेलपर हॉकी क्लब से मैं खेल रहा था नॉटिंगम में। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि ऑफ पीक ट्रेनिंग क्या है, पीक ट्रेनिंग क्या है, वेट ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, आपने जकूसी में बैठ के क्या करना है, आइस बात आपने किस तरीके से लेना है। सो दीज आर थिंग्स जो आप प्लेयर्स को डेवलप करती हैं। अच्छा, ये एक हो गया बिल्कुल साइड चैप्टर। अच्छा, हमारे यहाँ एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है 10-12 साल की, 16वें साल में जाके वो इंजर्ड हो जाता है। तो आपको रिहैब प्रोसेस का नहीं पता, भाई आप रिहैब प्लेयर का कैसे करेंगे? तो रिहैब आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास कोई एकेडमीज होनी चाहिए जहाँ प्लेयर जाए वहाँ अपने आप को रिहैब करे। तो
तो हमारे यहाँ ये चीजें थी नहीं कि अगर किसी को हैमस्ट्रिंग हो गया तो हैमस्ट्रिंग का उसको ये पता ही नहीं कि कितने घंटे उसने आइसिंग करनी है, उसके बाद हीट थेरेपी पे कब जाना है। अगर वो इंजरी क्रोनिक हो गई तो उस प्लेयर का फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। लेकिन बाहर आपको पता है जैसे फुटबॉलर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर कि अगर किसी की नी इंजरी है उसका ऑपरेशन किस तरीके से करना है, एंडोस्कोपी कैसे करवानी है, अर्थोस्कोपी कैसे करवानी है, उसका फिर मुख्तलिफ इंजेक्शंस के थ्रू उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन ये ज़ाहिर बात हम गोरों के साथ रहे तो हमें ये चीज़ें पता होना शुरू हुई, फिर हमने लर्न किया, फिर कोर्सेज किए, तो पता चलता रहा कि हम ऐसा ऐसा अपनी डेवलपमेंट साइड पे आ रहे हैं। तो मतलब प्लेयर्स की साइकी को पढ़ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वहाँ पे आपको पता है कि अमेरिका में या दूसरी जगहों पे कहीं पे भी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, हॉकी के स्पेशली, कि वो कोई पढ़ाई करके आ रहा होगा, कोई जॉब करके आ रहा होगा, वो जस्ट फॉर फन खेलते हैं या एंटरटेन करते हैं। लेकिन उनकी अप्रोच जो होती है ना वो बड़ी पॉजिटिव होती है। हमारे यहाँ क्या है, वो पहले ये सोचेगा घर पे मुझे अगले महीने इतने पैसे देने हैं, उसकी फीस अगर जमा नहीं हुई तो ये हो जाएगा, घर पे मुझे राशन जमा देना है, ये नहीं करूंगा, वो फला का मसला, फैमिली का ये प्रॉब्लम, वो लड़का इतना सारा ना सर पे वजन लेके ना कैंप में आ रहा होता है। अब उसकी वो पहले तो उस साइकी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, फिर उससे आप काम लेंगे। तो हमारे यहाँ तो मतलब चीजें कोई बेसिकली सिस्टम ही नहीं है। अभी हमारा जब रोलैंड ऑटोमेंस आया था तो उस वक्त वो एक फिजिकल ट्रेनर को लेके आए थे, डैनी को, और बेसिकली ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड नो डाउट वो बहुत अच्छा फिजिकल ट्रेनर था जिसमें लड़के बड़े खुश थे। तो ये आपने बड़ी सही बात की कि हर टीम के साथ जो वो आपको फुटबॉल की, यूरोप की या मुख्तलिफ टीमों के साथ 8-10 लोग नजर आते हैं ना, वो काम के होते हैं। हमारे बहुत से लोगों को इन कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। उसमें फिजिशियन अलग होगा, उसमें डाइटिशियनिस्ट अलग होगा, उसमें ट्रेनर अलग होगा, उसमें डॉक्टर अलग होगा, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट अलग होगा, उसके बाद फिर फॉरवर्ड का कोच अलग होगा, मिडफील्ड का कोच अलग होगा, बैक्स का अलग होगा, गोलकीपर कोच अलग होगा, फिर वीडियो एनालिस्ट होगा। तो मतलब वो 10-12 लोगों की टीम बनती है। बात करने वाला था वीडियो एनालिस्ट की कि हम लोगों को अभी इसका पता ही नहीं कि वीडियो एनालिस्ट जो है वो करता क्या है। वो दूसरे टीम की पूरी वीडियो बना के आपको मैच से पहले बताता है कि कौन सा प्लेयर क्या करता है, प्लेंटी कॉर्नर में क्या होता है, और तकरीबन 30% और 40% टीम वैसे ही समझ जाती है कि ये टीम खेलेगी कैसे, ये डायमंड बनाएगी कब, ये किस तरीके से कॉर्नर चलेगा। तो हम लोगों के यहाँ तो अभी इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, हमारे यहाँ अगर वीडियो एनालिस्ट भी लिया जाएगा तो वो भी सिफारिश पे लिया जाएगा उसको तो ये सारी चीजें ना, जब मेरिट का कत्ल हो ना तो फिर पाकिस्तान जैसा हाल हो जाता है। मैं सिंपल बड़े प्रोग्रामों में अपना ये कहता हूँ। बिल्कुल नहीं, वीडियो एनालिस्ट खैर एटलीस्ट आसिम भाई लेना शुरू किए, इन्होंने किए है, लेकिन आपकी वो बात को मैं सेकंड करूंगा कि हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए आपकी एक पढ़ाई है और वो पढ़ाई आपको जरूर करनी चाहिए। हमें भी नहीं था, हम सोचे कि भाई समीर हुसैन एक वो 2000 वाला ओलंपियन है, उससे पहले वो यूं भागता था, ये करता था, सर वो मैं बिल्कुल हटा के वो किताब बंद करके रख दूं। अब मैं बात करूं उस बच्चे की लेवल पे आके। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे कोचेस होते हैं जो गिनवाते थे कि हमने फला सन में ये गोल्ड मेडल लिया, हमने फला सन में ये लिया, तुम लोगों ने क्या किया। सर वो तारीख गुजर गई। नो डाउट आपने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा मेडल्स लिए, आपने पाकिस्तान को फतुहात दिलवाए, लेकिन एट द मोमेंट पाकिस्तान कहाँ पे खड़ी हुई है, आप उस चीज को देखें। उसके लिए अगर सीनियर्स के ने क्या किया, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। देखें, मैंने यहाँ पे वॉलंटरी कोचिंग की और उसके बाद मुझे एक कोच ने पेमेंट करना शुरू की और मैंने हाईएस्ट अमाउंट पे फिर कोचिंग भी की यहाँ पे। और बिल्कुल उसके बाद क्या हुआ कि आपने शुरू कहाँ से किया, ग्रास लेवल से, कि ग्रास लेवल पे लोगों ने खुद ही आपको देखा और उसके बाद आपको इनवाइट किया अपर लेवल पे। स्कूल सिस्टम में जब गए आपके पास, ये आपको भी पता है कि सेक्सुअल हरासमेंट के आपके पास आपको इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, आपको फर्स्ट एड पास करना पड़ता है, स्पोर्ट्स इंजरीज पास करनी, ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिसमें कोच को घबराना नहीं होता कि जी किसी के मसल्स के जो है, किसी को कुछ हो गया तो आप फर्स्ट एड वहीं पे कोच दे दे। फिजिकल ट्रेनर के आने से पहले कोच को पता होना चाहिए कि अगर उसकी सांस रुक रही है, अगर उसके सर में चोट लगी है तो क्या करना है, अगर उसकी सांस, तो ये सारी चीजें कोच को पता होंगी। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने कोचेस को ये पता होगा। ये हम
कि अगर घुटने में चोट लग गई है या सर के किस हिस्से में चोट लग गई है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल। शायद 2% कोचेस को पता होगा ये बात। आप बिलीव करेंगे, मैंने स्पोर्ट्स एंड साइंस मतलब फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स भी किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हमें खेल कर इतनी नहीं पता चली जितनी बुक्स में पता चली, लेकिन नॉट आउट प्रैक्टिकल इट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो, प्रैक्टिकली होते हैं ना, तो आप डबल आपकी वो नॉलेज उसके साथ जुड़ जाती है। अब आपने बड़ी अच्छी बात की। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की नी इंजरी हो गई है, तो आपको फौरन पता है कि आपने उसके ऊपर किस पोजीशन में लाके या किस बैंडेज लगा के या किस तरीके से आपने उसको साइड में बिठा के आइसिंग लगा के या कुछ करना है जब तक एम्बुलेंस आ रही है, कुछ आ रहा है, या आपको फर्स्ट एड देना है। तो ये चीजें हैं। जैसे आजकल मॉडर्न, मैं आपको बताऊं कि एक प्लेयर आपका इंजर्ड हो जाता है, हल्का सा उसका हैमस्ट्रिंग हो जाता है, तो कोच को टेपिंग करना आना चाहिए। अब किंजॉय टेप जो आपने देखा है, मॉडर्न टेप आती है जो मसल्स के लिहाज से आती है, डिजाइनिंग होती है, तो हमारे बहुत से लोग बोलते हैं एक कड़ी टेप है भाई, एक ही है, ये डिजाइन बना देता है, मतलब वो इस तरीके से बात करते हैं। तो भाई भाई ये एक टेक्नोलॉजी है, उसमें भी एक आर्ट है बड़ी कि मतलब रिसर्च किसी है, को इसके पीछे बड़ी रिसर्च है। रिसर्च है सर, उसके ऊपर वो स्किन को किस तरीके से वो कर देते हैं, और वो बिल्कुल टेपिंग करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोरे के साथ था, वो मेरा फिजियो था, और मैंने उससे हैमस्ट्रिंग की, नी की, और ये शोल्डर की जो नॉर्मली हमारी इंजरीज होती हैं उसकी मैंने टेपिंग सीखी उससे। मैंने कहा कि जो ये डिजाइनिंग है इसके क्या है, तो उसने फिर मुझे बताया कि किस नर्व को हम बंद कर रहे हैं, कहाँ से क्लॉटिंग के ऊपर रख रहे हैं, कहाँ ब्रूज हुआ हुआ तो उसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो ही नोज वेरी मतलब अपडेट, मतलब नो डाउट हमें उनसे सीखना चाहिए, और जो चीज सीखें उसको शेयर बेस्ड भी होना चाहिए। हमारे यहाँ शेयर बेस्ड लोग कम है, सब चीजें अपने साथ चाहते हैं कि अंदर रख के ले जाएंगे और खत्म हो जाएगा। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आसिम भाई। एक और क्वेश्चन है कि एयरफोर्स की कोचिंग, तो वो लोग तो लोगों को ऑर्डर देते हैं, जब आप उनको ऑर्डर देते हैं तो फिर क्या होता है? रिसेंटली अभी मैंने ज्वाइन किया उनको एज अ स्पोर्ट्स कंसल्टेंट भी किया, और पाकिस्तान एयरफोर्स की हॉकी टीम का हेड कोच भी हूँ। तो उनका अभी माशाल्लाह से जो एयर कमोडोर नईम अजमल साहब हैं, जो स्पोर्ट्स के वहाँ के हेड हैं पूरे, उन्होंने तकरीबन 1.5 अरब का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हॉकी टर्फ है, क्रिकेट ग्राउंड है, एथलेटिक टर्फ है, टार्टन टर्फ है, और उसके बीच में फुटबॉल ग्राउंड है। तो उस पूरे एक कॉम्प्लेक्स को मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे वो मुझसे करते रहते हैं। साथ में हॉकी की टीम को भी डेवलप किया है, क्रिकेट की टीम उनकी बड़ी अच्छी हुई है। हॉकी का मैं आपको बताऊं कि पिछले 22 साल में हॉकी टीम 10वें नंबर से ऊपर नहीं गई थी, वो 10 के नीचे रहती थी, क्वालिफाई नहीं करती थी। तो अभी रिसेंटली हमने नए लड़कों की टीम बनाई और हमने टॉप 6 में फिनिश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें उसमें कोई पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था। हमने क्या किया, हमने साइड स्कर्ट से, जिसमें हमारे पास लड़काना का भी लड़का खेल रहा था, आपको हैरत होगी, एक लड़काना का लड़का खेल रहा था, और भावलपुर, क्वेटा, और मतलब पेशावर, और मतलब उसमें मकरान की साइड, मकरान कह रहा हूँ, ये बन्नू की साइड के बच्चे, और कराची के 2 थे लड़के, और मतलब मैंने पूरे पाकिस्तान से लिए, और उसमें गोजरा के भी लड़के थे। तो लाहौर में बड़ी अच्छी हॉकी हो रही है, 2 अकेडमीज बड़ी काम कर रही हैं वहाँ पे, तो उनके हैं टोकीडार हैं और राना जहीर है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कराची में इस्लाउद्दीन हॉकी अकेडमी के 2 लड़के थे। तो माशाल्लाह से ये हमने एक पूरा गुलदस्ता तैयार किया था, और माशाल्लाह हमने उसमें किया, और 12 साल बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्मी से पहली बार मैच बराबर खेला। आप इस अंदाजा लगा, वरना 6 गोल 7 गोल से एयरफोर्स हार जाती थी। और इंशाल्लाह ये अल्लाह का करम है कि मतलब बहुत हम भी जब सीओडी पे खेलते थे, और अक्सर आप लोगों को, आपको शायद याद होगा, मेरा ख्याल है आप तो छोटे ही होगे उस वक्त, कि वो बड़े गुस्से में मतलब होते थे, मतलब खेलते थे और बड़ा आर्मी वाले खेलते थे। और पाकिस्तान की हॉकी या इंडिया की हॉकी है ही अग्रेसिव। हमें तो जी यहाँ पर आके कूल डाउन होना पड़ता था कि यार किसी को हल्का सा भी अगर टच हो जाए तो वो बोलता था गेट आउट। तो यहाँ पे तो स्पोर्ट्स हॉकी होती है। यहाँ पे अगर आपने किसी को जानबूझ के मार दिया तो आप गेम के बाद उसको सू भी कर सकते हैं।
मतलब इस किस्म के लॉज के अंदर खेलना, अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ इतना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की जो है। तो समीर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि मेरी शायद आपसे बात भी हुई थी इस सिलसिले में कि पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो गई है, मतलब फोन हर एक के पास है, सब कुछ है, हम या मतलब आप ऐसा क्यों नहीं पाकिस्तानी जो हॉकी एसोसिएशन है उसको बताते हैं कि हर प्लेयर जो है एक रजिस्टर्ड हो, कि अगर कोई भी देखना चाहे किसी भी वक्त कि जी ये प्लेयर पाकिस्तान की कहीं भी किसी छोटे से शहर में भी खेल रहा हो, क्या हॉकी प्लेयर है, उसकी एक आईडी हो, तो तो ऐसा नहीं होगा कि मैं समझता हूँ कि एक तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन किसकी उम्र का है, जो भी अगर आप अंडर 18 करा रहे हैं, अंडर 19 करा रहे हैं, और फिर जो जाली क्लबों का सिलसिला है, हमारे ज़माने में भी होते थे इलेक्शन में, वो क्लब होते ही नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन उनके वोट पड़ते थे, उनके लड़के भी होते थे। लेकिन आज के इस दौर में कि हमारी भी एक आईडी बनी हुई है, वो अगर आपके पास आईडी है, ना आप कोच कर सकते हैं, ना आप हॉकी खेल सकते हैं, ना आप कोई टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो ये अगर आपने हॉकी खेलनी है, आपने रजिस्टर होना ही होना है। तो ऐसा कुछ सोचा है, ऐसी कोई प्लानिंग है इन फ्यूचर पाकिस्तान की? जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये 2-3 मरतबा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दूंगा कि पॉलिसीज़ जो है ना वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, चाहे आपके लोग चेंज होते रहें ऊपर के। लेकिन यहाँ क्या होता है कि फला कोई अगर अच्छा काम करके जाएगा तो वो चीज़ उसको बंद करके जाएगा, वो दूसरे नए सिरे से काम करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसी में फंसा है। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हमारी मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो नादरा में रजिस्टर्ड हैं, और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नादरा एक अच्छा डिपार्टमेंट है जो आईडी कार्ड के लिहाज से है, और उसमें हर चीज़ अब रजिस्टर्ड हुई है। जी सर। उस प्लेयर के जब है उसका, लेकिन पहले ये होता था कि अगर वो रजिस्टर्ड भी हो रहा तो उसमें वो फाइल नंबर चेंज करके और दूसरे करके वो नाम चले जाते थे, या स्कूल का पता ही नहीं होता था। तो ये चीज़ होती थी, लेकिन इस पर कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन डेटा बनना चाहिए, हर रीजन का बनना चाहिए, हर सिटी का बनना चाहिए, हर प्रोविंस का बनना चाहिए, हर फिर ऊपर लेवल का बनना चाहिए। जैसे अब हमारे जो फेडरेशन में जैसे वेबसाइट है, वो एक अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया को पता चले कि पाकिस्तान में हॉकी के लिए क्या हो रहा है, और इंटरनेशनली हॉकी को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में अपकमिंग कौन सी इवेंट्स हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें कैलेंडर में भी नहीं होती। आपको पता है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके अमेरिकन हॉकी एसोसिएशन जो है या वो है, उनका एक सालाना कैलेंडर आता होगा कि कौन से टाइम पे कौन से इवेंट्स होने। पूरे तो साल हमारे यहाँ तो एक साल पहले आपको पता होता है कि आपने किस मुल्क में खेलने जाना है, किस स्टेट में खेलने जाना है। 6 से 8 महीने पहले हमें बता दिया जाता है, और जो वर्ल्ड कप या यूरोपियन कप, ये सिलसिले तो एक साल पहले ही बता दिए जाते पहले हैं पता चल जाता है। कि हमारे आप। यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली 2 साल से, तो आपको बताऊं कि चैंपियनशिप ही नहीं हुई थी। 2 साल से नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप अभी क्रेडिट गोज टू ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब और आसिफ बाजवा साहब को, उन्होंने जूनियर चैंपियनशिप करवाई। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने नेशनल सीनियर चैंपियनशिप करवाई। तो और उसकी लाइव कवरेज भी हम लोग करवा रहे थे फेसबुक पे और उस पर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे। तो मतलब थोड़े डायमेंशन एक एक हमने देखा कि मीडिया के हवाले से भी जो है ना कि क्या होता है कि ये एक गिव एंड टेक होता है कि जब गवर्नमेंट जो है मीडिया आउटलेट्स को ऐड देती है करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, तो उनका फर्ज होता है कि वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों को जो है वो अच्छा करें, यानी कि बच्चों के प्रोग्राम लेकर आए, स्पोर्ट्स को कवर करें। हमने देखा कवर कि कर। पाकिस्तान के मीडिया या टीवी चैनल से बच्चों के प्रोग्राम खत्म हो गए। वो सरगम या पुराने जो बच्चों के प्रोग्राम शाम में आते थे 5-6 बजे के करीब, जब बड़े बाहर खेलने चले आते थे, बच्चे जो है वो घर बच्चे पे देखे रहते थे। बिल्कुल हमने देखा कि वो गायब हो गए। फिर हमने देखा कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो गायब हो गई, स्पोर्ट्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है कि मतलब हड हराम, मतलब इतने ज्यादा, अगर मैं उन लोगों के मतलब नाम भी ले सकता हूं कि यार आप
खुदा बनते जा रहे हैं। मतलब आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको भी कई दफा इन चीजों से गुजरना पड़ता होगा कि वो मुंह पे क्रिटिसाइज करते हैं। भाई आपको जो बोलना है, जो करना है करो, लेकिन आप सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते, ये अवाम को करना है। रिपोर्टिंग जो है, आपने रिपोर्टिंग करनी है, फैसला अवाम करेगी कि सही है या गलत है। हम लोग जो है वो आज जो है वो शाम को 6-7 बजे बैठते हैं, रात के 12 बजे तक अपनी अपनी अदालतें हर टीवी पर लगी हुई होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नहीं, और आपको ये देखना चाहिए, देखें कोई भी मुल्क है ना, वो अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी अपनी क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनली। मतलब अफसोस के साथ कहना चाहिए, देखिए कौम को जरूर है कि रिजल्ट ओरिएंटेड बेस होना चाहिए, लेकिन पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। लोग तो हमारे घरों में घुसना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये चीज है, आपके देखना चाहिए कि आपकी फैमिली है, फैमिली बैठ के देख रही है, उसके बच्चे देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मतलब किसी के बारे में कोई चीज आती, कोई बोल के चला जा रहा है, होगी। लेकिन मतलब अब अगर आपकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, आपकी कोई, आपको कोई अगर जानता नहीं है, तो आप ये गलत नेगेटिविटी के लेके सहारा देके आप वन डे फेम हासिल करना चाहते हैं किसी भी बड़ी आइकनाइज कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी सेलिब्रिटी के लिहाज से आप टारगेटेड बेस कर देते हैं। नहीं होगा तो पर्सनलाइज नहीं होगा तो उसके रिलीजन के ऊपर आप कर देंगे, रिलीजन नहीं होगा किसी न किसी दूसरी चीज के ऊपर जोड़ देंगे। तो मैं अफसोस होता है बाज़ दफा, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ रिसर्च पे कर रही है, क्या क्या चीजें कर रही है, आप इन्हीं चीजों में लोग में बैठे हुए। पॉजिटिविटी पता नहीं हमारे यहाँ लोगों की क्या चली गई है। और वही बात है कि इन्नमल अमल के जो बिन्नियत जो होता है वो यही है कि जिस तरह की लोगों की नियतें हैं उसी तरीके से आपके इस वक्त लीडर आ रहे हैं, उसी तरीके से आपके ऊपर अल्लाह ताला के अजाब आ रहे हैं कि मतलब हम मुसलमानियत तो हमारी मतलब बहुत दूर चली गई है। बिल्कुल, मुझे बड़ा बाज़ दफ़ा अफ़सोस होता है नाज़रीन के हम बात करते हैं तो एक्सक्यूज़ मी कि पाकिस्तान के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बाहर से बैठ के जब कंपेयर करते हैं तो हमारा ग्राफ, हम तो जब सो के उठते हैं तो लगता है कि दुनिया आगे चली गई है और पाकिस्तान एक दिन पीछे चला गया है। तो हम डेली बेसिस पे पीछे जा रहे हैं, हमने आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को नहीं देखा। और ये कोई 2.5 साल की बात नहीं है, ये जब भी कोई हुक्मरान आया है उसने यही किया है कि वो अपने आप को सीधा करने के लिए उन लोगों को लेकर आते हैं जो कि माजी में जिनकी करप्शन की दास्तानें गूंज रही होती हैं, लेकिन वो फिर वही खड़े होते हैं। और आज भी हमने देखे हुक्मरान जमातों में, ठीक है इमरान खान के ऊपर आप कह सकते हैं कुछ भी कि जी ना वो करप्शन नहीं करता, लेकिन अगर आप नीचे का देखें तो वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। समीर, आज के हमारे कैपिटल टीवी वाशिंगटन जो है, हमने इस टीवी चैनल में भी स्पोर्ट्स का जो है आइंदा जो है हम चीज़ें दिखाएंगे, और पाकिस्तान के हवाले से यकीनन जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी हम अपने टीवी चैनल्स पे दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको लाने का मकसद भी यही था कि लोगों को हॉकी के बारे में पता चले, हॉकी लवर्स को जो है वो पता चले कि पाकिस्तान में जो है हॉकी आज कहाँ पे खड़ी हो। और आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, और जिस तरीके से हम थोड़ा से अरसे में पाकिस्तान की टीम ने, जैसा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, जैसे अभी जो आप एयरफोर्स में कोचिंग कर रहे हैं, तो ये प्लेयर्स निकलने की बात है कि आपने कोई 20 प्लेयर्स को कोच किया और 2 प्लेयर जो है वो पाकिस्तान खेले। गुजरांवाला एक वक्त में आपको याद है कि पाकिस्तान को कितने प्लेयर दिए? गोजर ने, और 2 मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ गोजर तो वो 2 ग्राउंड होते थे वहां पे, उनमें आपस में मैं हमेशा असलम रोडा साहब का होता था, इकबाल बाली साहब का होता था, लेकिन असलम रोडा साहब की जो गोजरा स्पोर्ट्स और वो जो है वो नो डाउट उसमें ताहिर जमान, उस्मान खाली, बड़े सारे प्लेयर उन्होंने दिए हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली अभी वहाँ से क्वालिटी प्लेयर आना बंद हो गए क्योंकि कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन किसी भी प्लेयर की कामयाबी की जमानत होती है। अगर आपके पास कंपटीटर्स या कंपटीशन नहीं है तो समझ लें कि आपने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। 4 अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं तो जब आपस में compete करेंगे तो सीखने की उम्मीद बढ़ेगी आपके। हमारे यहाँ ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। समीर, टाइम खत्म हो गया है
और बल्कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, इतना इंटरेस्टिंग अभी और बातें करने का दिल चाह रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने हवाले से, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान की स्पेशली हॉकी के हवाले से कुछ भी कहना चाहें, क्लोजिंग रिमार्क्स में कह सकते हैं। जी समीर। नहीं, एज अ ओलंपियन, एज अ बस मैं ये चाहता हूँ बाहर के, स्पेशली जो हमारे बाहर के जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है उनको ज़्यादा दर्द होता है पाकिस्तान के इन तमाम हालात को देखते हुए, लेकिन इंशाल्लाह एक वही बात है कि दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है, तो हमें भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ऐसे नेक तमन्ना, नेक दुआएं करनी चाहिए आपको, और कि पाकिस्तान के हालात दिन में इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतर हों। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जैसे हों, और जो स्पोर्ट्स से खुद ताल्लुक है इनका, अगर इनके दौर में स्पोर्ट्स सही नहीं हो तो फिर तो कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वही आपकी एक बात है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब जो है, तो वो जब तक नहीं होंगे और उसमें भी ब्यूरोक्रेसी या उसमें भी डिप्लोमेसी मतलब रहेगी और इस तरीके से मामला रहेंगे, सियासत आ जाएगी, तो आप आज देख लें क्रिकेट का क्या हाल है, न्यूजीलैंड में किस तरीके से बुरी तरीके से हार के आई है। तो मतलब प्लेयर्स नहीं है आपके पास, और जरा सा कोई प्लेयर बड़ा होता है तो उसको जो पुराने प्लेयर हैं वो उसको वो करना शुरू हो जाते हैं कि चाहे वो स्पोर्ट्स में है मैं मैं ये जो है ना, मैं तो अभी आपने बड़े एक कहा था, इन्ना मामलो बिनियात, हम लोग का मुझे नियत पर होता है। हम में से अगर मैं निकाल दे ना हम, तो मैं समझता हूँ कि किस्मत ही पलट जाए पाकिस्तान की। तो इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल दूंगा। अभी आपने रिसेंटली इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख रहे होंगे आप, उसमें इंडिया का एक प्लेयर है सिराज, जिसके ऊपर बहुत सी अब्यूज और बहुत सी चीजें की गई जो बाहर का क्राउड बैठा हुआ था, लेकिन इंडिया की टीम की एक क्वालिटी आप ये देखें, बेसिकली सिराज इज अ मुस्लिम गाय, लेकिन वहां सब एक साथ हुए और उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और वो उस क्राउड को उठा के उन्होंने बाहर बुलवाया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, हम खेलेंगे नहीं, हमारे प्लेयर के साथ हुई। तो सर दिस इज द यूनिटी। हमें ये नहीं होना चाहिए कि वो लाहौर का है, वो कराची का है, या वो कहीं का है। जिस दिन हम एक हो गए, अल्लाह बस ताला सब चीजें सही कर देगा। यही तासुबियत हमें ले डूबेगी। अल्लाह ताला इस मुल्क को तासुबियत से दूर रखे। आमीन। 100-200 साल लगेंगे लगता है मुझे, लेकिन आसान बात नहीं है। लेकिन समीर, आज के प्रोग्राम पे आपको मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहें जिसमें तमाम, वेबसाइट तो खैर बनी भी है, कि रजिस्ट्रेशन करके तमाम पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इसका सारा खर्चा उठाएगी। ये मेरा आपसे वो है। और हमारी कई आईटी कंपनीज हैं जो पहले भी मुझे ऑफर कर चुकी हैं। इवन मैं तो चीख चीख के थक गया कि हमारी एम्बेसी की वेबसाइट ऐसी बनी है कि कानों को हाथ लगा। मुझे पता है, वही वाली बात है, राइट जॉब राइट में, राइट मैन वाली वाले। है वो ऐसे बंदे से। एक्सप्लोर पाकिस्तान की यूट्यूब पे आप देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत वीडियो है, लेकिन आप एम्बेसी की साइट पे देखें ना तो मीनार पाकिस्तान, कायदे आजम मतलब हद होती है किसी चीज से। बिल्कुल मैं तो सही कह रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं, दे कहते हैं हु केयर्स, तुम्हें कौन देखता है, तुम्हें कौन सुनता है। ओ भाई, आपने सुन लिया, एक गलत चीज है, आप सही कर दो। सही करते हैं, बिल्कुल सही बात ने है। कसम खाई हुई है कि हमने सही नहीं करना, हमने सही मशवरों को भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये आपका ऑफर है, आप अपने बड़ों को ये बता सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल आप हम आपकी पूरी आईटी के हवाले से पूरी मदद करेंगे, क्योंकि आपको मैंने ये बताया, बल्कि आपने दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स को देखा है, एवरीवन जो है वो रजिस्टर्ड होता है बचपन से, 8 साल की उम्र से, जब से स्कूल हॉकी में खेल रहा होता है वो रजिस्टर्ड होता है। बिल्कुल हमें बिल्कुल हमें एक नंबर दिया हुआ है हमारा, कि ये नंबर है हमारा। जिस भी टूर्नामेंट पे जाते हैं हमें उस नंबर से वेरीफाई किया जाता है कि आप रजिस्टर्ड हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर उन बच्चों को आप इंश्योरेंस दे सकते हैं। इंश्योरेंस जी। बात करें, अब मैं कोच हूं, अमेरिका के जितने भी कोच हैं, अब अगर ड्यूरिंग द कोचिंग उनको मर जाते हैं, बॉल लग जाती है, कुछ भी होता है, यू कवर्ड, आपकी इंश्योर्ड फैमिली है। पीछे मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी कर सकते हो, और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। जब आप ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं ना, तो आपको बहुत थोड़े से पैसे देने होते हैं। सही 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 तो सही। आप अपने बताइएगा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हमेशा पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है।
और हम ये भी हॉकी क्या बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, समीर हमारे साथ थे, यंगेस्ट ओलंपियन हम, और पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, जिसने दुनिया में जाकर अपने आप को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मनवाया कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। आज हमारे साथ मेहमान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, कुछ कड़वी भी हुई, लेकिन सीखना चाहिए। कड़वी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए कि आखिर कोई ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये जब क्यों की बात आती है ना, तो वहां पर से आप परफॉर्मेंस की तरफ चले जाते हैं। जब एक रोड पे ज्यादा एक्सीडेंट होने लगते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस रोड पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, फिर वो वहां पे रेड लाइट भी लगाते हैं, वो वहां पर जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग भी लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्सीडेंट्स कम होने लगेंगे। तो हम जो इस क्यों की वजह ढूंढें और उसको सॉल्व करें, तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो जाएगा, और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स दोबारा एक दफा फिर, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आपने उस टैलेंट को बकौल समीर के उस दिमाग के उस कोने तक महदूद कर दिया है जहां पे राशन, पानी, खाना, गैस, पेट्रोल, कन्वेंस, इन सब में फंसा के आपने टैलेंट को दबा दिया है, और वो कैसे निकलेगा वो आपको भी पता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई काफी सालों के बाद और हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम को एक दफा फिर उसी शौकत से पहले नंबर पे लेकर आए, और दुनिया में फिर हम जो है हमारा कि जी ये पाकिस्तानी मैजिक है। जब मुझे इस नामों से पुकारा जाता है, आई एम नथिंग, जीरो, लेकिन पाकिस्तान का नाम जब आता है तो वो कहते हैं कि यार ये प्लेयर है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे यूनिक प्लेयर पाकिस्तान के दुनिया में कोचिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खिला रहे हैं अपने डोमेन में रह के, वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज हैं और रहेंगे। बिल्कुल सही। नाज़रीन जो है फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे। समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। Washington Night Show with Asim Siddiqui.